हेलो। फिजिक्स मस्ती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स मस्ती के साथ मैं हूं पी के आर्यन, आप सभी का एग्जाम साथी। आज मैं क्लास 12th के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, आज मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आया हूं। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते। हमारा पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा पहला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। कहता लाइट को मुड़ने की एक घटना है अराउंड कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट। ऑन अकाउंट ऑफ दिस बेंडिंग ऑफ लाइट penetrates into the geometrical shadow of the obstacle। कहता ऑब्स्टेकल से बेंड्स होकर के जो लाइट का नया फिनोमिनन बनता उसी को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द डिफ्रैक्शन बिकम्स मच मोर इफेक्टिव व्हेन द डायमेंशंस ऑफ द अपर्चर और द ऑब्स्टेकल आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। नीचे में मैंने डायग्राम दिखाया है जो डिफ्रैक्शन का डायग्राम है। आइए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की क्षमता लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आउटपुट पावर और इनपुट पावर दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए फार्मूला हो जाएगा आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100%। आइए हम अगले टॉपिक की बात करें। अगला हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, धातु की सतह से, व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन देम। कहता है जब धातु की सतह पे सुटेबल फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन फॉल्स करती, इंसिडेंट करती, तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखा हुआ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, और जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे आर कॉल्ड कहलाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होंगे उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आइए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबक की तरंग की गुणों को लिखे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड और ऑक्सीलेटिंग चार्ज। कहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा या तो एक्सेलरेटेड या ऑक्सीलेटिंग चार्ज के द्वारा होगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए कोई पदार्थों की माध्यम की जरूरत नहीं होती, और माध्यम की जिसको जरूरत नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। सर वेव दो प्रकार के होते, एक होता मैकेनिकल वेव और दूसरा होता नॉन मैकेनिकल वेव। वैसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत हो तो उसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलेंगे, और जिसको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होगा उसको नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे। तीसरा पॉइंट है दीज वेव्स ऐसे तरंगे ट्रेवल चलते हैं इन फ्री स्पेस with a speed 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चलेगा वह स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलेगा। और अगर ऐसा फर्क नहीं दिया हो तो एक ऑब्जेक्टिव में सवाल हो सकता कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो C इक्वल टू 1/√अंडर में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। कहता है प्रकाशीय जो तंतु होते हैं उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय कन्वर्टिंग देम फर्स्ट इनटू लाइट सिग्नल। कहता है ऑप्टिकल सिग्नल का जो इस्तेमाल करेंगे ट्रांसमिशन और रिसेप्शन जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। कहता है बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज कॉल्ड लाइट पाइप। कहता है जो ऑप्टिकल फाइबर का बंडल होता, समूह होता, उसको हम लाइट पाइप बोलते हैं। दिस पाइप, यह पाइप कैन ट्रांसमिट एंड इमेज, हेंस इट इज यूज्ड इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ इवन द इनएक्सिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एज इन इंडोस्कोपी। सर इंडोस्कोपी एक यंत्र है, जिस प्रकार से थर्मामीटर है उसी प्रकार से एक इंडोस्कोपी भी है। सर इंडोस्कोपी से मेजर करते हैं बॉडी के अंदर का जो पार्ट है उसके बारे में हम पता करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन टेलीफोन एंड अदर ट्रांसमिशन केबल।
ट्रांसमिटिंग केबल। कहता ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करेंगे, टेलीफोन में तो करेंगे ही, साथ ही साथ कोई ट्रांसमिटिंग केबल में करेंगे। जैसे वाईफाई वगैरह अगर काम करता है तो उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, वो काम करता है टीआईआर पे। किस पे काम करता है? टीआईआर पे। इस पे 2-3 सवाल हो सकता, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड हो सकता, मिराज हो सकता, और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर हो सकता। आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं। बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग एसी और हम लोग डीसी के नाम से जानते हैं। दो विद्वान हैं, आप देख रहे होंगे फिगर में, एक है थॉमस एडिसन और दूसरा है निकोला टेस्ला। दोनों में वाद विवाद हो गया। एक बोला कि नहीं डीसी बेटर है, और दूसरा बोला नो 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 एसी बेटर है। तो इसी को दिखाने के लिए दोनों में डिफरेंट किए गए। आइए हम नए स्लाइड पे आपको दिखाऊं। लिखा हुआ एक तरफ अल्टरनेटिंग करंट और दूसरी तरफ है डायरेक्ट करंट। लिखा हुआ एसी इज इजी टू बी ट्रांसफर ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। कहता है एसी को हम आसानी से लंबे दूरी तक ट्रांसफर कर सकते हैं, इवन बिटवीन टू सिटीज विदाउट मच एनर्जी लॉस। इसमें बिना एनर्जी लॉस किए हुए। डीसी कैन नॉट बी ट्रांसफर, डीसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता ओवर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट लॉसेस इलेक्ट्रिकल पावर। ये जो इलेक्ट्रिकल पावर को लॉस करता है। लिखा हुआ है द रोटेटिंग मैग्नेट कॉज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो। और डीसी में लिखा हुआ है द स्टेडी मैग्नेटिज्म मेक्स डीसी फ्लो इन ए सिंगल डायरेक्शन। लिखा हुआ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी इज डिपेंड अपॉन द कंट्री। कहता है जो एसी का फ्रिक्वेंसी होगा वो कंट्री पे डिपेंड करता, बट जनरली इसका जो फ्रिक्वेंसी होता वो 50 to 60 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज भी हो सकते हैं और 60 हर्ट्ज भी हो सकते हैं, 50 या 60 हर्ट्ज हो सकता है। डीसी हैज नो फ्रिक्वेंसी, डीसी का कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होता, दैट मीन्स जीरो फ्रिक्वेंसी होता है। लिखा हुआ इन एसी द फ्लो ऑफ करंट चेंज इट्स डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पीरियडिकली। और इसमें है इट फॉलोज इन ए सिंगल डायरेक्शन स्टेडियली। इलेक्ट्रॉन्स इन एसी कीप चेंजिंग देयर डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसमें जो डायरेक्शन चेंज करेंगे वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड के रूप में, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स में जो डायरेक्शन को चेंज होगा ओनली फॉर वन डायरेक्शन होगा, और वो कैसा होगा? फॉरवर्ड। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैक्सिमम बच्चों तक शेयर किए ताकि उनको आने वाले एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। मैं अपनी सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।